अपने घर को साफ सुथरा रखना, अच्छे से सजाकर रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना किसे नहीं पसंद। सिर्फ घर के बाहर का हिस्सा या आंगन को ही नहीं, बल्कि घर के अंदर को भी सजाकर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरों के लिए ना सही, पर अपने लिए अच्छा लगता है। अगर आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे, तो जब भी आप कोई अलमीरा या ड्रॉयर खोलोगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, क्योंकि सब कुछ सजी हुई दिखेगी आपको। और साथ ही साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे तो आपका डे टू डे लाइफ का काम भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कुछ बास्केट्स और ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करके। ऑर्गेनाइजर्स आप DIY भी कर सकते हो या फिर बाज़ार से खरीद भी सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं किया है इन ऑर्गेनाइजर्स में। ट्राई किया है कि कम से कम ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करके मैं कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वॉयेज एंड एक्सप्लोर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरे हेल्पर्स रहते ही है घर का काम करने के लिए, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें मैं खुद से करना पसंद करती हूँ। जैसे कि घर को सजाना, सामान को ऑर्गेनाइज करके रखना, चाहे वो वार्डरोब में हो या फिर ड्रॉयर्स में हो। इससे क्या होता है कि मुझे पता रहता है कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है और मुझे ढूंढने में वो मिल भी जाती है। इसीलिए जब कभी मुझे टाइम मिलता है, मैं इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। अपने घर को आप सिर्फ मेहमानों के लिए ही सजाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन के शांति के लिए भी घर को सजाकर रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी कियान छोटा है, थोड़ी थोड़ी देर में उसे मेरी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री टाइम तो इन सब में नहीं दे सकती। पर जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ सारी चीज़ों को मैनेज करके चलने की। अपने घर को आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सजाओगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसके थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो ऐसा ही कुछ है इस बास्केट के साथ। देखिए, ये इधर से थोड़ा सा टूट गया है, फिर भी मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रही। ये जो बास्केट है ये बेम्बो का बना हुआ है और कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है। इसको मैंने एक लोकल मार्केट से परचेस किया था और अभी मैं इसको गेस्ट रूम के बाथरूम में ऑर्गेनाइज़र हिसाब से यूज़ करती हूँ। फिर मैंने लिया था ये सेट ऑफ 3 ऑर्गेनाइज़र्स अमेज़ॉन से। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। ये प्लास्टिक के बने हुए हैं। इस साइड से ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ने का भी जगह है। कुछ सामान रख के वार्डरोब में आप रखते हो तो यहाँ से आप पकड़ के आसानी से इसको खींच के निकाल सकते हो। साइज इसका छोटा है, हैंडी है, पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये ऐसे लीड के साथ आया था जस्ट कवर करने के लिए। लीड कम्प्लीटली लॉक नहीं होता है और लीड की वजह से क्या होता है कि आप इसको एक के ऊपर एक स्टॉक करके रख सकते हो। ये ऐसे 3 साइजेस में अवेलेबल है। मैंने ये स्मॉल साइज का ही लिया है क्योंकि इससे स्पेस कम लगता है। ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं और कलर भी इनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें आप छोटी छोटी कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके अपने वार्डरोब के अंदर रख सकते हो, जिनको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने एक में पंकुल के सारे सॉक्स एंड हैंकीज़ रखे हुए हैं और इन्हें मैं क्या करती हूँ, शू रैक के बाहर शू रैक के ऊपर रख देती हूँ। फिर बाकी दोनों में मैंने उसके इनर्स ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं और इनको मैं रख देती हूँ वार्डरोब के अंदर, ताकि जब भी उसे ज़रूरत हो तो वो इजीली उसे ढूंढ के निकाल पाए। नेक्स्ट है ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र या पेन स्टैंड आप कह लो। को मैंने DIY करके बनाया था बहुत टाइम पहले। ये मैंने रियल जूस का जो खाली डब्बा होता है उससे बनाया था और न्यूज़पेपर्स का यूज़ किया था। कार्डबोर्ड से मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे और कलर कर दिया था। इसको आप बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टडी टेबल में पेन स्टैंड के जैसे, या फिर डाइनिंग टेबल में ऐसे स्पून एंड फॉर्क होल्डर के जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल में सजाया है फ्लावर वास के जैसे।
फिर मेरे पास है ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो मैंने मीशो से लिया था। कलर इसका बहुत ही प्यारा है, प्लास्टिक का है। ये वाला 3 स्टोरीड ऑर्गेनाइज़र मैंने किचन के लिए लिया था। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे आलू, प्याज़, लहसुन, अदरक, जो सब हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, उनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मैंने लिया था। बस एक ही प्रॉब्लम मुझे इसकी लगी कि इसमें व्हील्स नहीं है नीचे। फिर मेरे पास है ऐसे एक रेड कलर का बास्केट जिसके अंदर मैं सारे अचार का बोतल, सॉस का बोतल वगैरह सजा कर रखती हूँ मेरे डाइनिंग टेबल के साइड में। फिर मेरे पास है ऐसा एक बड़ा रेड कलर का बास्केट या गमला आप बोल सकते हो, जो मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ और इसके ऊपर सारे जो बड़े अचार के डब्बे होते हैं वो मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का क्यूट सा राउंड शेप का बास्केट। ये सेट ऑफ 3 है, मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए थे। एक में मैंने कियान के टॉयज़ रखे हैं, एक पूजा घर में है और ये मीडियम साइज़ वाले में मैं फ्रूट्स रख के डाइनिंग टेबल में ऐसे रखती हूँ। बेसिकली मैं इसको एक फ्रूट बास्केट के जैसे ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ऐसे छोटे छोटे सेरेमिक के डब्बे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इनमें मैं अचार रखती हूँ और मेनली मैं इन्हें डेकोरेटिव पर्पस में ही यूज़ करती हूँ। जो खुले पैसे वगैरह होते हैं इनमें रख के आप सजा के रख सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट लगता है, सुंदर लगता है, स्टाइलिश लगता है, तो ये सारे मुझे बहुत पसंद है। अब ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है मैं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसे मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। इसका साइज़ छोटा है तो ये कहीं भी फिट हो जाता है और इसमें आप कोई भी अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये 5 स्टोरेज का है, 5 ड्रॉयर्स है इसमें और अलग अलग तरह के सामान आप इसमें रख सकते हैं स्टोर करके। प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है ये और जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मेरे कैमरा का चार्जर वगैरह इसमें रखा है एंड खाली जो बिस्किट के अनयूज्ड पैकेट्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ऊपर का हिस्सा भी मैंने यूटिलाइज़ किया है ऐसे छोटे छोटे चीज़ें इसके ऊपर रख के। नेक्स्ट ये है एक रिमोट स्टैंड। इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़र ही कह सकती हूँ क्योंकि मेरे जो सारे रिमोट्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते हैं। इसके वजह से एक ही जगह में बहुत ही अच्छी तरीके से रिमोट्स ऑर्गेनाइज होके रह जाते हैं। मेरा टीवी रिमोट हुआ, एसी रिमोट हुआ, म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट हुआ। बेसिकली ये रिमोट होल्डर है जिसमें आप 4 रिमोट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपके रिमोट्स इधर उधर बिखर नहीं जाएंगे और जब आपको जो भी रिमोट की ज़रूरत होगी आप इजीली विद इन रीच आपको मिल जाएगी। मेरे घर में जितनी सारी ड्रॉयर्स है उनको भी मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जैसे एक ड्रॉयर को मैंने मेडिसिन ड्रॉयर के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। इसमें सारे मेडिसिन्स वगैरह रखे हुए हैं, बॉक्सेस में करके मैं रखती हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो, आसानी से मिल जाए। और जो मेडिकल फाइल्स वगैरह होते हैं उनको भी मैं इसी ड्रॉयर में रख लेती हूँ। तो बेसिकली ये वाला ड्रॉयर मेरा मेडिकल ड्रॉयर है। इसके साइड का जो ड्रॉयर है इसमें मैं कुछ ऐसे टूल्स वगैरह रखती हूँ, आयरन रखती हूँ, टूल्स वगैरह और लाइट्स वगैरह मैं इसमें रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे इन सब की ज़रूरत होती है तो मुझे मिल जाती है। फिर दूसरे में मैं सारे कियान के अनयूज्ड चीज़ें रखती हूँ जो अभी उसको यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला जो ड्रॉयर है ये बेसिकली कियान का ड्रॉयर है। और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं कियान का सारा सामान रख लेती हूँ। एक ऐसा मेरे पास बास्केट है ग्रीन कलर का छोटा सा, इसका ढक्कन टूट गया है फिर भी मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है। इसमें भी मैं काफ़ी चीज़ें कियान के ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। उसके बचपन के ग्लासेस, बॉटल्स वगैरह जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। और इस टाइप के बास्केट बड़े साइज के मेरे पास और भी है जो मैं मेरे बेड के स्टोरेज एरिया में रखती हूँ।
सो गाइस, ये हमारा किंग साइज्ड बेड है जो बेडरूम में रखा हुआ है। ये कंपनी प्रोवाइडेड नहीं है, ये हमारा अपना है क्योंकि हमें स्टोरेज वाला बेड चाहिए था। इसके ये हाइड्रोलिक बेड है और इसके नीचे का जो स्टोरेज एरिया है ये काफ़ी बड़ा है और ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है। जो वुलन्स वगैरह होते हैं समर के टाइम में, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो सब मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ। फिर नेक्स्ट मेरे पास है ये बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र जो मेरे पापा से मैंने लिया था। ये एक्चुअली ब्यूटी बॉक्स है। अपने मेकअप का सामान या फिर अपना जो ज्वेलरी वगैरह है वो मैं इसमें रखती हूँ। और इसके अंदर भी मैंने ऐसे बॉक्स रख दिया है जैसे ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज़र। तो इसमें मेरे बहुत सारे क्लिप्स वगैरह रहते हैं, इयररिंग्स वगैरह भी रहते हैं। एक ऐसा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र भी है मेरे पास, ऐसा मेरे पास और एक है। तो इसमें मैं सारे इयररिंग्स वगैरह रखती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। तो जब कभी मुझे इन सब की ज़रूरत होती है तो मैं आसानी से यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ये बहुत ही सुंदर है, क्यूट है और ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। फिर मेरे पास है कुछ अलग अलग साइज़ेस के बास्केट्स जिनको मैं अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल में चीज़ें जो बिखर जाती है उनको अगर आप ऐसे बास्केट्स में सजाएंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। फिर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैं ऐसे बॉक्सेस का, बास्केट्स का यूज़ करती हूँ ताकि ड्रॉयर्स में रखा सामान बिखर ना जाए और मुझे इजीली मिल जाए जब भी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो। ड्रॉयर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे छोटे छोटे साइज़ के बास्केट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इस टाइप के बास्केट्स को मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और ये वाले जो बास्केट्स होते हैं वो ऑनलाइन भी मिलते हैं और लोकल मार्केट में भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो इन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस यूज़ किए हैं जो मुझे कभी बिस्किट के साथ फ्री मिला है तो कभी किचन का कोई सामान के साथ आया है। इसमें मैं छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ, जैसे सेफ्टी पिन्स हो गया, हेयर क्लिप्स हो गया, सुई धागा हो गया। और फिर मेरे पास ये 500 ग्राम अमूल बटर का खाली डब्बा भी है, उसको मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है और कीज़ वगैरह रखने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हो अपने ड्रॉयर में, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में, तो ढूंढने पर ये आसानी से मिल भी जाती है और बिखर नहीं जाता सामान। आपके ड्रॉयर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। फिर मेरे पास है ऐसा एक क्यूट वाला ऑर्गेनाइज़र जो बहुत टाइम पहले मैंने मिनीसो से परचेस किया था। ये 2 ड्रॉयर वाला ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं अपने निक नैक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इसको आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी सजा कर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ड्रॉयर के अंदर ही रखती हूँ। इयररिंग्स वगैरह मैं इसमें रखती हूँ और नीचे का जो जगह है उसमें मैं वॉचेस वगैरह रखती हूँ। जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जो फट से गुम हो जाती है, तो उसको अगर आप इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों में रखोगे ऑर्गेनाइज करके तो अच्छा होता है। फिर मेरे पास ऐसे बड़े साइज के 2 ट्रंक्स है जो कंपनी प्रोवाइडेड है। हमारे ट्रांसफ़र के टाइम में कंपनी प्रोवाइड करती है कपड़े वगैरह, सामान वगैरह लेने के लिए। तो इसको मैंने ऐसे सिल्वर पेंट कर दिया है ऊपर से और इस तरह का स्टिकर लगाया है इसके ऊपर। और ऊपर ना मैंने ऐसे फ्लावर गमले वगैरह, जूट प्लांटर्स वगैरह रख दिया है। तो ये एक मेरा जैसे प्लांटर का कॉर्नर बन गया है, प्लांट कॉर्नर बन गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो ट्रंक्स है इसमें मैं बहुत ही सारी चीज़ें, मैं अनयूज्ड चीज़ें जो एवरीडे यूज़ में नहीं आती है वो सारी चीज़ें मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो बाहर का जो मेरा वार्डरोब रहता है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मेरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ किया है, जैसे कि ये वाला है। ये शर्ट ऑर्गेनाइज़र है, साइड में ऐसे पकड़ने के लिए बेल्ट दिया गया है।
और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं डेली वेयर पंकुल के डेली वेयर कपड़े रखती हूँ, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स वगैरह, जिससे कि उसको इजी हो जाता है इनको निकालने के लिए। जैसे कि एक में मैं ऐसे सारे जो डेली वेयर उसको यूज़ में आते हैं वो शर्ट्स रख लेती हूँ, और दूसरे में मैं उसके सारे शॉर्ट्स वगैरह रख लेती हूँ। तो जब मैं वार्डरोब में इसको रखती हूँ तो ये बहुत इजी हो जाता है पंकुल के लिए सुबह सुबह कपड़ों को निकाल के पहनने के लिए। जीन्स पैंट्स को रखने के लिए मैं कोई ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बिखर नहीं जाते हैं, और टी शर्ट्स वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज़र में वार्डरोब में रखने से बहुत अच्छा भी लगता है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये सेट ऑफ 6 ऑर्गेनाइज़र्स है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छा है, पर मटेरियल मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये अच्छा है। ऐसे चेन लगाया हुआ है, और क्योंकि चेन लगाया हुआ है, चेन वाला है, तो इसमें मैं डेली वेयर कपड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि चेन खोल के हर रोज़ कपड़ा निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइड में ऐसे ट्रांसपेरेंट है ताकि आसानी से दिख जाए इसके अंदर क्या क्या है। तो एक में मैंने पंकुल का जो जितने सारे फॉर्मल पैंट्स वगैरह होते हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते, वो सारे मैंने एक में रख लिया है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। फिर नेक्स्ट जो है इसमें मैंने पंकुल के सारे कुर्ते पजामे वगैरह रखा है। एक ही जगह में सारी चीज़ें रख देने से क्या होता है, वार्डरोब मेस नहीं होता, मेस फ्री होके रहता है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने उसके फॉर्मल शर्ट्स रख दिए हैं, और ये साइजेस में छोटे हैं तो एक के ऊपर एक स्टॉक करके भी रख सकते हैं अलमारी के अंदर। फिर मेरे पास है कुछ इस तरह के ब्लाउज़ ऑर्गेनाइज़र्स। नॉर्मली तो जो ब्लाउज़ होते हैं साड़ी के साथ मैचिंग, वो मैं साड़ी के साथ ही रख लेती हूँ, पर जो एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ होते हैं वो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स में करके रखने से एक साथ वो ढूंढने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है, इजी होता है। और इस साइड से ऐसे ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है क्या क्या रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लाउजेस को, एक्स्ट्रा ब्लाउजेस को इसमें ऑर्गेनाइज करके वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं, गुम नहीं होता है और वार्डरोब मेस फ्री रहता है। मेरे जितने भी साड़ीज़ एंड मेखला चादर्स है उसके जो मैचिंग ब्लाउजेस होते हैं वो हैंगर्स में मैं इसी तरह से हैंग करके रखती हूँ मेरे अलमारी में। तो जब भी मुझे वो कपड़े पहनने होते हैं तो ब्लाउज़ इसके साथ ही रहता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे लिए इजी हो जाता है। और इसी तरह से मेरे साड़ीज़ को और मेखला चादर को मैं अलमारी में ऐसे हैंग करके रखती हूँ। और कुछ कुछ साड़ीज़ होते हैं जो एक ही हैंगर में मैं ऐसे डबल करके भी रख लेती हूँ स्पेस सेविंग के लिए। ये जो नीचे का खाली पोर्शन है इसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी। जो ब्लाउज़ का पैकेट है, बैग है, उसको मैं इसके नीचे अच्छे से रख दूँगी तो ये जगह भी यूटिलाइज़ हो गई। ऐसे मेरे पास खाली और भी 2 है ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने सारे अपने दुपट्टे को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है बहुत ही अच्छे से। और ऐसे साइड में जैसे प्लास्टिक दिया गया है तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है, मुझे दिख भी जाता है कि क्या क्या मैंने इसमें रखा हुआ है। और आगे का जो पोर्शन खाली है उसमें मैं मेरे सारे जो लेगिंग्स है उसको मैं रख लूँगी, तो एक ही जगह में मेरे जो दुपट्टे हैं और लेगिंग्स है वो एक ही जगह में ऑर्गेनाइज होके रह जाते हैं। तो देखिए कितने सुंदर से मेरा जो वार्डरोब है ये ऑर्गेनाइज हो गया है पार्ट पार्ट में। और अभी जब भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो मुझे ये आसानी से मिल भी जाएगा, और बिल्कुल भी मेस नहीं करके मैं अपने वार्डरोब को यूज़ कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह के साड़ी ऑर्गेनाइज़र्स भी है जो वार्डरोब में मैं नहीं रखती हूँ, जो मेरे पास बड़े वाले ट्रंक है उसके अंदर मैं रख लेती हूँ। ये भी आगे से ऐसे ट्रांसपेरेंट है, चेन लगाया हुआ है। ये वो साड़ीज़ है जो हमेशा यूज़ में नहीं आते हैं, थोड़े अच्छे वाले हैं, तो इनको मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स में रख के मेरे ट्रंक के अंदर रख लेती हूँ
अच्छे से नैफ्थलीन वगैरह देके, तो ये बहुत ही अच्छा से रह जाते हैं और बिल्कुल भी मेस नहीं होता है, ख़राब नहीं होते हैं साड़ीज़। आयरन करके रखने से भी ये बहुत ही अच्छे से रह जाते हैं। मेरा जो ग्रॉसरी अलमीरा है उसको भी मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। प्लास्टिक के है ये ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने बहुत पहले ख़रीदा था। एक में मैंने चीनी रखा है और दूसरे में ऐसे अनयूज्ड ऑयल के पैकेट्स रखे हुए हैं और उसके साथ उसके नीचे मैगी के पैकेट्स भी मैंने इसी में रख दिया है, इसी डब्बे में। फिर एक मेरे पास ऐसा दूसरा वाला डब्बा है जिसमें मैं जो एक्स्ट्रा दाल होता है, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, बूट, छोला वगैरह, वो सारे जो है वो मैं इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में रख लेती हूँ। ये कवर्ड रहते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। और फिर मेरे पास ऐसा एक रेड कलर का भी बॉक्स है जिसमें जो अनयूज्ड मसाले के पैकेट्स होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये वाला जो है मेरा ये मसाले का बॉक्स ही है, इसमें दूसरा कुछ सामान मैं नहीं रखती हूँ। और मेरे पास ऐसे कुछ स्टील के टिफ़िन्स भी है जो बहुत सारा मैंने अभी कलेक्ट कर लिया है, कुछ मेरी माँ ने भी मुझे दिया है। तो इसमें कुछ अनयूज्ड ऐसे जो मैंने नहीं खुला है, दूध के पैकेट्स वगैरह, बिस्किट के पैकेट्स वगैरह मैं रख लेती हूँ। और जो खुले हुए पैकेट्स होते हैं उसको भी मैं ऐसे स्टील टिफ़िन में ही रखना प्रेफर करती हूँ, प्लास्टिक के बॉक्सेस में नहीं रखती हूँ। फिर मेरे पास कुछ इस तरह के बॉक्सेस है, सिमिलर दिखने वाले बॉक्सेस है। तो कुछ सामान अगर आप ऐसे सिमिलर बॉक्सेस में रखते हो तो ढूंढने में मुश्किल होती है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ऐसे कुछ लिख दिया है कि इसमें क्या है, तो मुझे मिल जाती है और ढूंढने में आसान होता है अगर आप इस तरह से बॉक्सेस के ऊपर लिख दो कि कौन से बॉक्स में क्या है। फिर मेरे पास है ऐसे ग्लास के कंटेनर्स जो अभी खाली है, इसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा है। पर जो मतलब खुले पैकेट्स होते हैं, मसाले के पैकेट्स वगैरह होते हैं या फिर जेली वगैरह होते हैं, उनको रखने के लिए मैंने ये लिया है। और ऐसे कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी हैं मेरे पास, उसको भी मैंने रख लिया है कि कोई खुला सामान इधर उधर ना रह जाए। फिर ऐसा एक छोटे छोटे ये बिस्किट के बॉक्सेस है, इसको मैंने रख लिया है ऐसे भीम बार वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। फिर मेरे पास ऐसा एक स्टील का ड्रम है, ये 10 केजी राइस इसमें आ जाता है, इसमें मैंने राइस को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो बस इसी तरह से मेरा जो ये ग्रॉसरी का अलमीरा है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। लास्टली जो ऑर्गेनाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये कियान का अलमीरा है जो मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया है। प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी अच्छा है, पर मुझे नहीं पता लॉन्ग रन में मैं कितने दिनों तक इसको यूज़ कर पाऊँगी। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कियान के सारे कपड़े इसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होके रहते हैं। एक ही प्रॉब्लम है इसका, जो डोर है वो लॉक नहीं होता है, पर ऐसे कंपार्टमेंट्स है इसमें बने हुए जिसमें अलग अलग तरह के कपड़े, जैसे समर का हो गया, विंटर वेयर हो गया, नए कपड़े उसके, वो सारे मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। तो गाइज इसी तरह से घर में धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा होता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज होती जाती है। और अगर आपने अभी तक अपने घर को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका घर सुंदर लगेगा और आपका जो डे टू डे लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो गाइस, कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा मेहनत वाला वीडियो था तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।